ज्ञानवापी एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के आज भी प्रयास जारी हैं। परंतु क्या आप ये बात जानते हैं, परम पूज्य बाबा नीम करई महाराज जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व देह लीला में रहते हुए ज्ञानवापी के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताई और कुछ रहस्यमय घटनाओं का खुलासा भी किया। महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं देव कामदास दीक्षित जी। बाबा महाराज की कृपा से दीक्षित जी के उनके कई अन्य भक्तों से मैत्रीपूर्ण गुरु भाई के संबंध स्थापित हो चले थे। यहाँ तक कि महाराज कुमार विजयनगरम भी उन्हीं ऐसे मित्रों में से थे। एक बार महाराज कुमार विजयनगरम का देहांत हो गया और उनके देहावसान का समाचार पाकर दीक्षित जी बहुत दुखी हुए। परंतु महाराज कुमार के अलावा उनके परिवार में कोई भी दीक्षित जी से परिचित नहीं थे। अतः दीक्षित जी अपना शोक एवं अपनी ओर से संवेदना भी प्रकट न कर सके किसी से। उनकी मन की बात उनके मन में ही दबी रह गई। विजयनगरम के देहांत के बाद समय बीतता गया और कुछ समय बाद महाराज जी उनके वहां आए। सभी से बातें करते हुए अन्य बातों के अलावा महाराज जी कहने लगे कि दीक्षित, तुम नहीं गए विजयनगरम के घर उसकी मृत्यु पर? तब देवकामता जी ने कहा, महाराज, मैं उनके सिवा किसी और परिवार वाले को जानता भी नहीं। मेरी जब किसी से जान पहचान ही नहीं तो मैं वहाँ क्या करता जाकर। महाराज जी ने आंखें बंद करी और कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, चलो बनारस चलें, विजयनगरम कोठी। फिर उसके बाद शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे हम तुम्हें। बाबा महाराज ने जब यह बात कही, देवकामता दीक्षित जी भली बात ही जानते थे कि उनके इष्ट प्रभु शंकर जी हैं। महाराज जी के इस आश्वासन से कि शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे, देवकामता दीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए और वह महाराज जी के साथ चल दिए। जब दीक्षित जी अन्य भक्तों सहित बाबा महाराज के साथ विजयनगरम कोठी पहुंचे तो महाराज जी अचानक कोठी के भीतर नहीं गए और बाहर से बोले, नहीं, हम संकट मोचन चलेंगे। दीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी इतनी दूर से विजयनगरम कोठी उनसे मिलने आए हैं और अब कह रहे हैं कि हम संकट मोचन चलेंगे। परंतु बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता। तत्पश्चात जब सभी लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे तो वहां महाराज कुमार का सारा परिवार पहले से विद्वान था। अतएव दीक्षित जी को समझते देर न लगी। अंतर्यामी बाबा महाराज ने पहले ही जान लिया था कि उनके घर पर कोई नहीं मिलेगा। तत्पश्चात दीक्षित जी और महाराज जी अन्य भक्तों सहित एवं महाराज कुमार के परिवारजनों के साथ उनकी कोठी पर आए। कुछ समय तक आवश्यक औपचारिकता के बाद सभी लोग सीधे विश्वनाथ जी के मंदिर पहुंचे। जब वे लोग विश्वनाथ जी के मंदिर पहुंचे तो महाराज जी उन्हें लेकर मंदिर में जाकर सीधे ज्ञानवापी पहुंच गए। ज्ञानवापी में दीक्षित जी ने देखा कि महाराज जी को एक विचित्र वेशभूषा में साधु किस्म का दिखने वाला एक लंबे डील डोल वाला आदमी मिला, जिसे महाराज जी भी बड़ी विचित्र भाव एवं अतरंगता से मिले। वह साधु बड़ा ही प्रभावशाली था, परंतु वह महाराज जी से ऐसे मिला और इस तरह बातें करता रहा जैसे महाराज जी की महत्ता नहीं जानता हो और बाबा महाराज को साधारण दर्शनार्थी मात्र समझता हो। अपने प्रभु के प्रति उसका ऐसा व्यवहार देखकर उस मनुष्य के प्रति दीक्षित जी के मन में काफी खिन्नता व्याप्त हो गई। मन ही मन दीक्षित जी को बहुत क्रोध आने लगा, परंतु कर भी क्या सकते थे। तभी महाराज जी ने अचानक दीक्षित जी से कहा, इसे 4 आने दे दो। देवकामता जी ने बड़े ही बेमन से बाबा जी की आज्ञा मानकर उसे 4 आने दे दिए, परंतु देते हुए भी मन में रोष ही भरा था। तभी महाराज जी मुस्कुराकर बोले, संत के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। देवकामता जी को समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति संत कैसे हो सकता है जो महाराज जी को एक साधारण दर्शनार्थी मात्र समझता हो। वह क्या जाने साधु की महत्ता। खैर, उस घटना के बाद दीक्षित जी और महाराज जी वापस आ गए कानपुर। वापस आकर दीक्षित जी मन ही मन सोचते रहे कि महाराज जी ने तो यह कहा था कि हम तुम्हें शंकर भगवान के वहां दर्शन करवाएंगे, और जब वह साथ गए तो महाराज जी ने करवाए ही नहीं। देवकामता जी बताते हैं कि शंकर जी के दर्शन करने का तात्पर्य उनके भाव केवल विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग तक ही सीमित थे, परंतु महाराज जी ने शिवलिंग के भी दर्शन न कराए। इस घटना के बाद काफी समय बीत गया और देवकामता जी की इच्छा मन में ही दबी रह गई। बहुत समय बाद जब एक बार दीक्षित जी महाराज जी के पास विद्वान थे, तब एक संत श्री गुहा महाशय महाराज जी के दर्शनों को आए। बाबा जी द्वारा पूछे जाने पर गुहा महाशय ने उन्हें बताया कि विश्वनाथ जी के मंदिर से भी अधिक महत्ता ज्ञानवापी की है, जहाँ शंकर भगवान अनेक वेशों अनेक रूपों में घूमते हैं और साक्षात भोलेनाथ के उपस्थित होते हुए भी कोई उन्हें जान नहीं पाता। अतः वहाँ घूमते फिरते हर साधु संत जोगी भिखारी सभी को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। पता नहीं किस रूप किस भेष में शंकर भगवान उस वक्त मिल जाएं। जब गुहा महाशय महाराज जी को यह बात बता रहे थे, तभी महाराज जी ने मुड़कर दीक्षित जी की तरफ ऐसी मतलब भरी निगाह से देखा मानो कह रहे हों, अब समझे हम तुम्हें क्यों ले गए थे ज्ञानवापी और क्यों 4 आने दिलवाए थे उसको वहां पर। तब अचानक वहां के उस रोज का सारा दृश्य दीक्षित जी की आंखों के आगे घूम गया। दीक्षित जी को याद आया कि महाराज जी ने कहा था शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे हम तुम्हें, परंतु उनकी रहस्यमय वाणी और लीलाओं को कब कौन समझ पाया। सही अर्थ में मन बुद्धि वाणी की कोई क्षमता नहीं कि बाबा महाराज को समझ सके, जान सके, या विशेषकर तब जब स्वयं रुद्र अवतार बाबा नीमकरोली महाराज जी अपने ही दूसरे स्वरूप के दर्शन कराने की बात करते हों। तब देवकामता दीक्षित जी ने इतने में ही संतोष कर लिया कि मैंने न सही, शंकर भगवान जी ने तो मुझे देख ही लिया बाबा महाराज की कृपा से। मैं इसी बात से धन्य हुआ। साथियों, इस घटना के द्वारा परम पूज्य बाबा नीमकरोली महाराज जी ने
यह उल्लेख कर दिया कि ज्ञानवापी में शंकर भगवान का वास है। भोलेनाथ स्वयं वहाँ विराजते हैं और समय समय पर भेष बदलकर भ्रमण करते रहते हैं। भले ही भक्त उन्हें न पहचान पाए, परंतु भोलेनाथ अपने भक्त को जरूर पहचान लेते हैं। आगे से आप भी जब कभी ज्ञानवापी जाएं और आपको कोई साधु वहाँ पर मिले जो आपसे कुछ दक्षिणा मांगे, कुछ आपसे दान मांगे, तो बेझिझक उसे दे दीजिएगा। क्या पता आपके सामने स्वयं भोलेनाथ खड़े हों, स्वयं शंकर महादेव खड़े हों और आपका उद्धार हो जाए। यूं तो मनुष्य दृष्टि से उन्हें देख पाना असंभव है, परंतु फिर भी वो तो भोलेनाथ हैं। कौन जाने कब किस पर कैसी कृपा कर दें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे सभी चिर परिचित लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ज्ञानवापी का रहस्य और बाबा महाराज जी की प्रेम भरी लीला का प्रसाद पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और माता पिता का ध्यान रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।